एक पुरानी वीरान हवेली जो पिछले कई वर्षों से खाली पड़ी है। पुराने गांव के लोग हवेली से जुड़े रहस्यों को जानते हैं। रहस्यमय आत्मा जो हवेली में भटकती है। हवेली के पास का गांव। आदित्य, रवि और समीरा गांव में पहुंचते हैं और कुछ लोगों से हवेली के बारे में पूछते हैं। गांव वाले डर के मारे कुछ भी बताने से बचते हैं। एक बूढ़ा आदमी, बाबा, उन्हें चेतावनी देता है कि हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है। बाबा, बेटा, वो हवेली शापित है। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। रात के समय वहां जाने की भूल मत करना। आदित्य और रवि एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन रोमांच की तलाश में वे बाबा की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। हवेली का प्रवेश द्वार। रात का समय। हवेली के चारों ओर घना जंगल। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए हिलते हैं। हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होती है। समीरा, यहाँ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। रवि कैमरा निकालकर तस्वीरें खींचने लगता है। अचानक हवेली के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। हवेली के अंदर। तीनों हवेली के अंदर जाते हैं। अंधेरे में धूल से भरे फर्नीचर और दीवारों पर लगे पुराने चित्र दिखाई देते हैं। अचानक एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। आदित्य, ये हवा की वजह से होगा, डरने की जरूरत नहीं है। तभी समीरा को एक कमरे के कोने में एक छाया दिखती है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही समीरा पास पहुंचती है, छाया गायब हो जाती है। तहखाना। वे एक गुप्त दरवाजा खोलते हैं और नीचे तहखाने में उतरते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें हवेली की कहानी लिखी होती है। डायरी का पाठ। ये हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी। एक दिन उनकी बेटी अनामिका रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं और राजा ने इसे बंद करवा दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उनके पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वे डर जाते हैं। तभी एक धीमी आवाज गूंजती है, कौन है तुम? यहाँ से चले जाओ। आत्मा का प्रकट होना। अचानक हवा तेज हो जाती है। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स नीचे गिरने लगती हैं। सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई दीवार पर उभरती है। आत्मा धीमी आवाज में, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक आत्मा जोर से चिल्लाती है और हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो जाती हैं। समीरा बेहोश हो जाती है। आदित्य और रवि उसे उठाकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद रहता है। रहस्य का खुलासा। आदित्य डायरी को फिर से पढ़ता है और उसे पता चलता है कि अनामिका की आत्मा मुक्ति चाहती है। वे मिलकर आत्मा से प्रार्थना करते हैं और उसका अंतिम संस्कार करने का वादा करते हैं। धीरे धीरे आत्मा शांत होने लगती है और हवेली के अंदर सब कुछ सामान्य हो जाता है। दरवाजा खुल जाता है और तीनों भागकर बाहर आ जाते हैं। गांव में वापसी। वे बाबा को पूरी कहानी बताते हैं और गांव वाले अनामिका की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखते हैं। हवेली फिर कभी किसी को परेशान नहीं करती। अंत संदेश। कुछ रहस्य छुपे ही रहने चाहिए, क्योंकि हर जगह जाने का साहस हमेशा सही नहीं होता।